Hi dear my YouTube family, I hope you all are well. So yeah, back to my YouTube channel और आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है ये है हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क. मैं आपको आज बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से वर्क करता है. चलिए जानते हैं आज की वीडियो को. लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्स का लॉ है. जैसे ग्रेविटी का लॉ होता है उसी तरह से यूनिवर्स का जो लॉ होता है वो हमेशा वर्क करते रहता है, चाहे आप इस चीज़ को मानो या ना मानो. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नॉलेज भी नहीं है, फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे अट्रैक्ट करते हैं जो वो चाहते हैं. बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं करते फिर भी वो सक्सेसफुल है. एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो उसका रीज़न मैं बताने वाली हूँ. तो सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क करता है जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं कि एक्चुअली ऐसे थॉट से, ऐसे फीलिंग से कोई चीज़ हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं. तो हम कॉन्शियसली अपने फीलिंग्स को चेंज करते हैं. हम कॉन्शियसली एफर्ट्स डाल के हमारी जो हैबिट है नेगेटिव सोचने की, हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा फील करें. एंड जो भी डिज़ायर हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर हम उस चीज़ को कॉन्शियसली अच्छा फील करके अपनी वाइब्रेशंस को अगर हाई करें तो कोई भी चीज़ हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं. एंड दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती क्या है एंड सबसे कम बात उसी के बारे में की जाती है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो वो है अलाइनमेंट. अलाइनमेंट का मतलब होते हैं अच्छी फीलिंग. अब्राहम हिक्स के अनुसार उन्होंने बताया है कि कुछ उन्होंने एक स्केल्स बताए थे 21 इमोशन स्केल्स. तो उसमें उन्होंने रेजिस्टेंस एंड अलाइनमेंट के बारे में बताया है. तो अलाइनमेंट मतलब जॉयफुल, ग्रेटफुल, एप्रिशिएशन, ग्रेटफुल, जॉयफुल, एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट. जब ये हमारी फीलिंग्स होती है तो हम अलाइनमेंट में होती है. एंड हर एक डिज़ायर के दो साइड होते हैं, एक है पॉजिटिव एंड एक है निगेटिव. सपोज आपको कोई मैनिफेस्टेशन है पर्टिकुलर टॉपिक, तो उसके दो साइड होते हैं, एक है रेजिस्टेंस वाला, एक है अलाइनमेंट वाला. तो रेजिस्टेंस मतलब लो फीलिंग एंड अलाइनमेंट मतलब हाई फीलिंग, मतलब आप अच्छा फील कर रहे हो. तो ये दोनों ही फीलिंग्स का जस्ट गेम होता है. सपोज आपके मन में कोई डिज़ायर है और अगर उसके बारे में आपको लो फील हो रहा है, रेजिस्टेंस फील हो रहा है, तो वो आपकी ब्लॉकेजेस है एंड जिसके कारण आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है. एंड अगर आपकी कोई डिज़ायर है ना उसके बारे में आपको एक्साइटमेंट फील हो रहा है, एंथुसियाज्म फील हो रहा है, तो वो आपके पास में बहुत जल्दी अट्रैक्ट होने वाली है. सो दिस इज़ वेरी सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप फील करेंगे, जैसे आप वाइब्रेशन पुट अप करेंगे अपने से बाहर, वही आपको रिफ्लेक्शंस मिलेगा. एंड दिस इज़ अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस. पहली चीज़ ये. अब दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा अलाइनमेंट में हमें रहना होता है. एंड जब हम अलाइनमेंट में रहते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे साथ में वही चीज़ें होती है जो हम चाहते हैं. अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब अलग अलग टेक्निक्स करना. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट अबाउट टेक्निक्स. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अबाउट प्रैक्टिस. मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये सिर्फ टेक्निक करना नहीं होता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रैक्टिस से होता है और प्रैक्टिस यही करनी होती है कि जितने भी हमारे रेजिस्टेंस थॉट होते हैं हमको उसको कॉन्शियसली धीरे 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 पॉजिटिव में करना होता है, अलाइनमेंट में करना होता है. अब हम एक एक थॉट्स को ऐसे चुन चुन के पॉजिटिव तो फील नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे दिन में थॉट्स आते हैं. तो हमें क्या करना होता है, और बहुत सारे डिज़ायर्स भी होती है. सपोज अगर आपकी कोई पर्टिकुलर अभी डिज़ायर है तो आप पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए पर्टिकुलर टेक्निक सपोज करेंगे और अगर वो डिज़ायर कंप्लीट भी हो गई तो दूसरी नए फिर से एक डिज़ायर आएंगी. एंड डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती, राइट. तो आप हर एक चीज़ के लिए कितने कितने टेक्निक्स करेंगे और फिर एक दिन ऐसा होगा कि आपको इरिटेशन होगा कि इतने सारे टेक्निक हम कैसे करें और इतने सारे डिज़ायर हम कैसे करें. तो
जितने भी डिज़ायर्स हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसका एंड गोल यही होता है कि हम हैप्पी फील करें। जो भी हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, जैसे जॉब हो गई या करियर, मनी, सक्सेस, हेल्थ, रिलेशन, गुड रिलेशंस, और एंड गोल यही होता है कि हम हैप्पी फील करें। मीन्स अगर हमने ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर ली तो हम हैप्पी फील करते हैं इनडायरेक्टली। तो अगर हम अलाइनमेंट में अभी से रहेंगे, मीन्स अभी से अगर हम हैप्पी रहेंगे, तो यूनिवर्स हमें वो सारी चीज़ें हमारे पास ला के देगा, जिससे कारण हम और ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, एंड ऑब्वियसली हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो भी पूरी होगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल रूल है आपकी फीलिंग्स। अगर आप बोल के ये बोल रहे हो कि मुझे जॉब चाहिए, बट अंदर से रेजिस्टेंस आ रही है कि पता नहीं जॉब कैसी होगी, पता नहीं कैसे लगेगी, मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फ्रेशर हूँ, मुझे नहीं आता। अगर ये सारे रेजिस्टेंस वाले थॉट आपके माइंड में है, तो जॉब आपको चाह कर भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप बोल रहे हो कि जॉब चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सारे रेजिस्टेंस है, नेगेटिव थॉट्स है। तो कभी भी आपकी जॉब नहीं लगेंगी जब तक आप खुद अंदर से अच्छा फील नहीं करेंगे जॉब के लिए। अगर आप किसी चीज़ के लिए अच्छा फील नहीं कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ के लिए अच्छा फील करो, पॉजिटिव फील करो। ज़रूरी ये है कि आप किसी चीज़ के लिए नेगेटिव फील ना करो। सपोज़ अगर आपकी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो आप वो उस चीज़ के ऊपर फोकस करो जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी अच्छी चल रही है। तो यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जितनी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी चल रही है, चुन चुन के उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो, चुन चुन के उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलो, एंड अप्रिशिएट करो, ग्रेटफुल रहो। तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही होंगी वो भी अच्छी होने लगेंगी। सो या दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, एंड ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल के नोटिफिकेशंस को आप बटन को क्लिक कर सकते हो। सो टिल द टाइम, लेट्स प्ले बिग टुगेदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।